पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं जो तारीख़ी तौर पर बरादराना ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दामात करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफ़वाज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ़। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्ख़ीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतादिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। इजलास में ऑपरेशन मर्ग बरसर मचार का भी जायजा। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नजात बलोच दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से सर अंजाम दिया गया। शरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुनासिब रद्द-ए-अमल को सराहा। दहशत गर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तफ़ाक़। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से काशिफ मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफ़ा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था लेकिन रुकावटें डाली गई। ज़का अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास से खिताब। इस्तीफे के बाद PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा। अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करें लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने उनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले करने की तरगीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं जबकि कौम के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। 3 बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार उनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़द्दारी का रहीम मियां खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उम्मीदवारों को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। किसी ने इदारों की तरफ देखा तो हाल 9 मई वाला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। उमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है? अदालत का इस्तफसार। उमूमी तौर पर 90 रोज़ दौरानिया होता है लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है। वकील सलमान अकरम राजा। बानी PTI ने मोहम्मद हनीफ की शिकायत काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सिविल अदालत ने मोहम्मद हनीफ की प्राइवेट शिकायत काबिल समाअत करार दी थी। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साफा ट्रायल कलअदम करार देने का मामला विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत आलिया का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के रिमार्क्स हज़फ कराने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करने का फैसला। बहावलपुर बेंच ने करार दिया कि इंतखाबी निशान के मामले पर आरओ और इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आरओ का मौक़िफ़ है हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के बगैर निशान तब्दील नहीं कर सकते। बहावलपुर बेंच ने किसी ठोस वजह के बगैर चीफ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है। ECP की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद होती है तो आला फॉरम पर रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 14 जनवरी से बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू कर चुका। निशानात की तब्दीली से काम ताख़ीर का शिकार होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। फैसलाबाद से PTI रहनुमा खयाल कास्त्रो गिरफ्तार। जिला कचहरी के बाहर से हिरासत में लिया गया खयाल कास्त्रो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। वो 9 मई के केस में जमानत के लिए अदालत आए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। PTI रहनुमा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई हुकूमत से शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल के लिए लाइसेंस जारी। की इलेक्ट्रिक की लाइसेंस की 20 साला मुद्दत 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हुई। नेपरा ने कंपनी के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तोसी की थी। लाइसेंस में तोसी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने 28 नवंबर को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। नून लीग का इंतखाबी मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। पार्टी मंशूर की तैयारी में 36 कमेटियों ने अपनी तजावीज़ पेश की। इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के मंशूर में आवाम को रिलीफ देने के मंसूबे शामिल। नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ और रोज़गार की फराहमी नून लीग के मंशूर का हिस्सा। इक़्तिदार संभालने के बाद बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ देने का ऐलान मुतवक्के। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर का हिस्सा होगा। नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो की तरह मंशूर भी लंदन में भूल आए। मुस्लिम लीग नून का कोई इंतखाबी मंशूर होता तो ऐलान किया जाता। इंतकाम ही नून लीग का मंशूर है और जो कौम से पोशीदा रखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 10 निकाती फलाही मंशूर के साथ आवाम की अदालत में पेश हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो आएगा, रोजगार लाएगा, आवाम का मकबूल तरीन नारा बन चुका। फैसल करीम कुंडी। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत शक्ल इख्तियार न कर सका। शहर कायद में 47 सूबाई नशिस्तों पर हम ख्याल जमातें आमने सामने। MKM और मुस्लिम लीग नून कराची की 31 सूबाई और 18 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। PS 97 पर MKM, नून लीग, JUI, GDA, ANP मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान को जमहूरी रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। कराची दोबारा कराची के नुमाइंदों को वापस मिलेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। कराची के अवाम ने जलसों में शिरकत करके MKM को मैंडेट दे दिया। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। पाबंदी के बावजूद कैफे खोलने वालों को पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख जुर्माना किया जाए। तीसरी खिलाफ वर्जी पर सील किया जाए। AC मॉडल टाउन को कैफे को देर से बंद करने का बताया था। कहा जाता है कि हम इलेक्शन ड्यूटी में मशरूफ हैं। वकील जुडिशल कमीशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईदुल मालकी का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश। पंजाब में 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। लाहौर समेत कई शहर तरक्याती मनसूबों की तकमील से पहले से ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। सऊदी सफ़ीर की गुफ्तगू। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी।
पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। बरामदात में 10 गुना इजाफे का हदफ है। पाकिस्तान में तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके हैं। पाकिस्तान उभरती हुई मईशत है। निगरान वफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज का तकरीब से खिताब।